नमस्कार बच्चों, आज आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 11वीं का चैप्टर पहले की प्रश्नावली 1.5 जो कि आधारित है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स पे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, बात करते हैं उसकी डेफिनेशन से, फिर उसके बाद हम लोग आगे उदाहरण लेके इसको समझाएंगे। देखिए, कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि यूनिवर्सल सेट में से अगर किसी सेट के एलिमेंट हटा दिए जाएं तो जो सेट बचेगा वो उस सेट का कॉम्प्लीमेंट बचेगा। यानी हम यदि डेफिनेशन से देखें तो क्या है कि लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट, ए बी ए सबसेट ऑफ यू, ए उसका सबसेट है, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ ए। कहते हैं क्या, यू एक यूनिवर्सल सेट है, ए उसका सबसेट है, कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट आएंगे, यू के वो एलिमेंट आएंगे जो ए में ना हो। तो और इसको ए डैश या ए सी से कुछ कुछ बुक्स में भी दर्शाया गया है, तो इन दोनों के नेम से हम इसको लिख सकते हैं। उसकी बाय डेफिनेशन उस सेट की डेफिनेशन क्या होगी, सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू यू बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। यानी यू के एलिमेंट तो लेने हैं लेकिन वो एलिमेंट नहीं लेने जो ए के अंदर हो। जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं इसको अच्छी तरह से। यू यूनिवर्सल सेट हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ए सेट है हमारे पास 1 3 5 7 9। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि ये एलिमेंट तो हमने नहीं लेने, बाकी जो बच गए यूनिवर्सल सेट में वो लेने हैं। एक ए में था तो नहीं लेना, 2 नहीं था ले लिया, 4 6 8 10, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए का कॉम्प्लीमेंट। इसी के ऊपर बेस्ड पूरी एक्सरसाइज है, बहुत इजी है, आप आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ हैं तो वो भी हम समझ लेते हैं कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। देखिए, यदि रफली बात करें हम इसकी तो इस प्रकार से है ये वेन डायग्राम से। ये यूनिवर्सल सेट है, ये जो है ये ए है, बाकी जो बच गया ये जिसको मैंने डॉटेड किया है ये सारा ए कॉम्प्लीमेंट है। तो जब इन दोनों की यूनियन करेंगे तो हमारे पास सेट कौन सा आ जाएगा, यू यूनिवर्सल सेट। लेकिन अगर इनकी इंटरसेक्शन करें, देखिए ये अंदर वाला ए और बाहर वाला ए कॉम्प्लीमेंट, यानी इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो फाई आ जाएगा। देखिए ए का कॉम्प्लीमेंट किया फिर उसका कॉम्प्लीमेंट, यानी अगेन से क्या आ जाएगा वो ए। डी मॉर्गन्स लॉ 2 हैं, इनको याद रखना है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यानी खुल जाएगा लेकिन बीच में यूनियन जो है वो इंटरसेक्शन में बदल जाएगा। फिर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, खुल जाएगा फिर से लेकिन इंटरसेक्शन जो है वो यूनियन में बदल जाएगा, यानी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद फाई का कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो यूनिवर्सल सेट होगा और यूनिवर्सल सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो फाई होगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.5 में। देखिए पहला क्वेश्चन है, उसने 3 सेट दे दिए ए बी और सी और उनका एक यूनिवर्सल सेट दे दिया ए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये यूनिवर्सल सेट है। ए दे दिया 1 2 3 4, बी दे दिया 2 4 6 8 और सी दे दिया 3 4 5। सबसे पहले कहता है ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो ए में ना हो। तो देखिए ए में क्या है 1 2 3 4 है, तो बाकी जो एलिमेंट्स बच्चे हैं वो ए कॉम्प्लीमेंट पे, यानी 5 6 7 8 9। तीसरा जो पार्ट है हमारे पास वो है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। देखिए पहले हमें निकालना पड़ेगा ए यूनियन सी। ए हमारे पास है 1 2 3 4, सी है 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा ए 1 2 3 4 5 6। इसका कॉम्प्लीमेंट करें तो यानी वो एलिमेंट्स लेने हैं 1 2 3 4 5 6 को छोड़ के, बाकी जो एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के हैं वो हमें ले लेने हैं, तो 7 8 9। इसी प्रकार से जो फिफ्थ पार्ट है वो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट है। देखिए ए कॉम्प्लीमेंट लें पहले, ए का कॉम्प्लीमेंट हमने निकाला था 5 6 7 8 9, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट। अब 5 6 7 8 9 को छोड़ के जो यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट हो वही लेंगे, तो वो क्या आ जाएगा 1 2 3 4, और ये सेट दोबारा से हमारा किसके इक्वल आ गया, ए के। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल हमारा यही है, उसमें भी एक सेट दे दिया यूनिवर्सल सेट और 4 सेट दे दिए ए बी सी डी, हमें उनके कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं तो वो हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा जो है वो कहा है कि टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज यूनिवर्सल सेट राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। देखिए पहला सेट कहा है
यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर्स का सेट है, वो हमने यूनिवर्सल सेट मान लिया। ए सेट जो उसने पहला कहा, एक्स एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर है तो 2 4 6 8 सो ऑन। इसका कॉम्प्लीमेंट करें तो इवन नंबर्स नहीं आने चाहिए। इवन नंबर्स नहीं आएंगे तो कौन से आएंगे, ओड नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे। तो क्या आ जाएगा 1 3 5 7। उसके बाद ओड का है, ओड का करें तो इवन आ जाएगा। इसी तरह से हम आते हैं अपने फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट पे उसने कहा है कि एक्स एक्स इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, 2 3 5 7 एंड 11। तो अब देखिए यूनिवर्सल इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो यूनिवर्सल सेट में से ये जो प्राइम नंबर्स है वो नहीं लेंगे, तो उन बाकी छोड़ दे तो बचेंगे 1 4 6 8 9 10 12। यानी जो सेट बनेगा वो एक्स एक्स इज नॉट अ प्राइम नंबर। और जो इसका फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में कहा एक्स इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। देखिए 3 और 5 दोनों से, यानी 15 30 45 60। तो बी कॉम्प्लीमेंट में कौन से आएंगे, ना तो वो 3 से डिविजिबल होने चाहिए और ना ही वो 5 से डिविजिबल होने चाहिए, क्योंकि ये एंड फॉर इंटरसेक्शन। और कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा उनका, यूनियन। इसी प्रकार से इसका आठवां पार्ट है, सी सेट कहा है एक्स एक्स इज सच दैट एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 8। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी रोस्टर फॉर्म में इसको लिख लेंगे। तो x आ जाएगा 8 - 5, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 3, यानी सेट आ गया सिंगलटन 3। तो हम नेचुरल नंबर्स के सेट में से सिर्फ 3 नहीं लेंगे, बाकी सभी एलिमेंट्स लेंगे, तो उनका कॉम्प्लीमेंट हम लिख देंगे, यानी 1 2 4 5 6 एंड सो ऑन। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स माइनस सिंगलटन 3। उसके बाद 11 जो पार्ट है वो कहा है डी सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, यानी नेचुरल नंबर्स हैं। और क्या कहा है 2x + 1 ग्रेटर देन 10। देखिए यहाँ से 1 उधर जाके माइनस का 10 में से 1 गया 9। 2x ग्रेटर देन 9, 2 मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में, यानी x ग्रेटर देन 9/2। 9/2 ये का मतलब है 4.5। x 4.5 से बड़े नेचुरल नंबर्स, तो क्या आ जाएगा 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। तो हमारे पास ये डी आ गया। इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है तो 5 6 7 8 9, यानी इससे बड़े तो छोड़ देंगे, क्या आ जाएगा 1 2 3 एंड 4। आगे बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन हमें कहा है कि यूनिवर्सल सेट दे दिया हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए है 2 4 6 8, बी है 2 3 5 7। और हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई क्या करना है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी डी मॉर्गन्स लॉ को हमें वेरीफाई करना है। देखिए पहले ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है तो पहले ए यूनियन बी निकालेंगे, वो आएगा 2 3 4 5 6 7 8। 2 3 4 5 6 7 8। इसका कॉम्प्लीमेंट करें तो ये एलिमेंट्स हम छोड़ देंगे, बाकी जो बचेंगे वो एलिमेंट ले लेंगे, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 1 और 9। इसी तरह से राइट हैंड साइड लें तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। ए में है 2 4 6 8, तो 2 4 6 8 हम एलिमेंट्स छोड़ देंगे, बाकी हमारे पास बचेंगे 1 3 5 7 9। बी में है 2 3 5 7, तो 2 3 5 7 छोड़ देंगे, कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा 1 4 6 8 9, यानी ये एलिमेंट छोड़ के बाकी जो एलिमेंट्स होंगे वो ले लेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास कॉमन सिर्फ यहाँ पर 1 है और 9 है, तो 1 9 दोनों देखिए लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के। इसी तरह से दूसरा पार्ट है वो भी हम कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है उसने कि ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो फर्स्ट पार्ट है वो कहा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। देखिए ए यूनियन बी का पहले ग्राफ यदि ड्रॉ करें तो ए बी, ये जो हमने ब्लैंक छोड़ दिए ये टोटल हमारा सेट है ए यूनियन बी। इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि ये एलिमेंट नहीं लेने, तो बाकी जो आएगा हम उसको शेडेड कर देंगे। यही पार्ट फोर्थ है, सॉरी सेकंड है, क्योंकि उसमें कहा है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और डी मॉर्गन्स लॉ से हमें पता है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। तो चलिए अपने चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन हमारा है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। देखिए ए इंटरसेक्शन बी, ये जो मिडिल पार्ट बीच का पार्ट होता है दोनों में कॉमन, ये होता है। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो इसको छोड़ देना और बाकी सारे हम शेडेड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। यू वही सेट है सभी ट्रायंगल्स का। इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट। कहते हैं ए कोई सेट है जिस सभी ट्रायंगल्स का जिसमें एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, यानी कम से कम एक कोण 60 से
अलग हो। कम से कम एक कोण का मतलब क्या है? कम से कम एक, ज़्यादा फिर दो, फिर ज़्यादा से ज़्यादा तीन हो। तो जब एक कोण 60 से कम हो, दो भी हों, तीनों हों, इसका कॉम्प्लीमेंट लें तो इसका मतलब है कि तीनों के तीनों एंगल्स जो होंगे वो कैसे होंगे? 60 होंगे। जब तीनों एंगल्स 60 हों किसी भी ट्राइंगल के, तो वो कैसी होती है? कि इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो हम लिख देंगे कि सेट कैसा है? x is such that x is a triangle with at least one angle different from 60 degree। तो x कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? x is a triangle with all its angle of measure 60 degree। तो जो सेट है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स का सेट बन जाएगा। उसके बाद देखिए हमें बताना है कि इसमें ब्लैंक्स फिलअप करने हैं और फिर इन स्टेटमेंट्स को बताना है कि ये ट्रू कैसे होंगे, यानी फिल इन द ब्लैंक्स हमें ये करना है कंप्लीट। देखिए पहला है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। हमने कहा ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट करें तो वो क्या आता है? यूनिवर्सल सेट आ जाता है। फिर फाई कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यू, यानी यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए। अब इनमें छोटा कौन सा सेट होता है? ए, तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? ए। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट ए, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता तो फाई। अब यू कॉम्प्लीमेंट होता है फाई इंटरसेक्शन ए, इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई।